नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही में सह आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको एमए फाइनल के सेकंड पेपर के भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ा रही हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने उसके कुछ लक्षण को देखा था। आज हम उस व्याख्यान को कंटिन्यू निरंतर करेंगे और उसके अगली विशेषताएं देखेंगे। उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं आशावादी प्रकृति। भारतीय संस्कृति में जिन विद्वानों का समावेश है वे वैज्ञानिक भी हैं और आशा की भावनाओं से परिपूर्ण भी। किसी भी समाज का अस्तित्व तब तक रह पाता है जब तक उसकी इकाइयाँ कर्तव्य करती रहें। कर्म के सिद्धांत को हमारे यहाँ सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, अर्थात प्रतिफल इच्छित न भी मिले तो भी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। इस प्रकार भारतीय समाज व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देता है और साथ ही इसमें भाग्यवाद का सिद्धांत भी प्रचलित है। इसी से व्यक्ति अच्छाई और बुराई को भाग्य मानता है और अधिक उत्साह से कर्तव्य संपादन में लग जाता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निराशा नहीं गिर पाती। इस आशावादी दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय संस्कृति सदैव जीवित रह पाई है। नेक्स्ट, धर्म की प्रधानता। भारतीय सामाजिक संरचना में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीजन शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उर्दू भाषा का शब्द मजहब इसके आशय को स्पष्ट करने में पर्याप्त है। हम अगर हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म सार्वभौम नियम के अर्थ में प्रयोग किया गया है और इसी के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा घटना की वास्तविक प्रकृति का आभास होता है। जैसे सूर्य का धर्म उष्णता प्रदान करना है, अग्नि का धर्म जलाना, पानी का शीतलता प्रदान करना। वैदिक साहित्य में इसके लिए ऋत शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार आचार संहिता, सभ्यता ये सारे धर्म के रूप हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम इसे दो अर्थों में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला इसका वैचारिक और दार्शनिक अर्थ है और दूसरा इसका सामाजिक और नैतिक अर्थ है। वैचारिक दार्शनिक दृष्टि से धर्म इस बात पर बल देता है कि ईश्वर परम ब्रह्म, निराकार, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का रचयिता, भरता एवं संहार करता है। वह करुणानिधि एवं सृष्टि के चर अचर सभी प्राणियों का आराध्य है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ही यथार्थ है। आत्मा ही परमात्मा के आंशिक गुण रखती है क्योंकि वह भी अनश्वर है। वह शरीर के माध्यम से कर्म करती है। मनुष्य का शरीर आत्मा रूपी रथी के लिए रथ के समान है और इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कर्म मनुष्य करता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है और ये जन्म पुनर्जन्म की श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। और मोक्ष की प्राप्ति के समय यह माना जाता है कि आत्मा अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। कर्म का सिद्धांत कारण और कार्य का शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है और प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल उत्पन्न करता है। व्यक्ति को उस फल को भोगना ही होता है। जैसे आत्मा के संस्कार होंगे
वैसा ही जन्म भी मिल जाएगा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कई जन्मों के संस्कारों के फलस्वरूप ही असाधारण व्यक्तियों का जन्म होता है, चाहे वे महान ऋषि, धर्म के प्रवर्तक, वैज्ञानिक अथवा क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति ही क्यों न हों। हिंदू समाज पवित्रता के सिद्धांत में भी अटूट आस्था रखता है। प्रकृति की सभी मूर्त व अमूर्त शक्तियाँ उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती है, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। सत्य और तम एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए तामसिक शक्तियों का संपर्क अपवित्रता पैदा करता है और सात्विक शक्तियों का संपर्क पवित्रता। इन दोनों के बीच ही प्रायश्चित का भी विधान है और शुद्धि संस्कारों के द्वारा प्रायश्चित करने से पवित्रता दूर की जा सकती है। ये था इसका पहला पक्ष। और जो धर्म का दूसरा पक्ष है वह है सामाजिक और नैतिक। और इस दृष्टि से धर्म व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उसके सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करता है। हिंदुओं के धर्मशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण एवं आश्रम के अनुसार दायित्वों की पूर्ति पर जोर देते हैं। इसी अर्थ में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म आदि का निर्धारण किया गया है। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हिंदू व्यवस्था काल धर्म अथवा आपद धर्म को भी मान्यता प्रदान करती है। इसका आशय है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अथवा विपत्तियों में जहाँ व्यक्ति को निर्धारित धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता न हो, समय के अनुसार निर्धारित आचरण में विवेकपूर्ण संशोधन किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ प्राकृतिक विपदाओं के समय, राष्ट्रीय विपत्ति के समय उत्पन्न हो सकती है। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना ही उचित मानता है। नेक्स्ट, सामाजिक श्रेणीबद्धता। हमारे भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण है उसका सामाजिक श्रेणीबद्धता अर्थात उच्च नीच के क्रम में एक निर्धारण। यह परंपरा भारतीय संरचना को इतना अधिक प्रभावित करती है कि अनेक विद्वानों ने हिंदू सामाजिक संगठन को विश्व की सर्वाधिक सामाजिक असमता वाली संरचना कहा है। ये मानव समाज का सार्वभौम नियम है। कोई भी मानवीय समाज इससे अछूता नहीं है। इस असमता के आधार पर उनकी कठोरता अथवा उनकी कठोरता या उदारता के नियम हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं और इसके जो श्रेणीबद्धता के प्रमुख आधार हैं वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ रंग से लिया जाता है, इसलिए कुछ विदेशी विद्वानों ने प्रजाति आधार पर रंग भेदभाव की व्यवस्था कर डाला। उनके अनुसार श्वेत वर्ण के लोग ब्राह्मण, ताम्र वर्ण के लोग क्षत्रिय, पीत वर्ण के लोग वैश्य और श्याम वर्ण के लोग शूद्र कहलाए। परंतु ये भ्रामक विचार है। साहित्य की दृष्टि से वर्ण का अर्थ ग्रहण करना अथवा धारण करना भी है। अपनी जन्मजात रुचियों, क्षमताओं व रुझानों के आधार पर व्यक्ति जिस कर्म क्षेत्र को धारण करता है वही उसका वर्ण होता है। मानवों की जन्मजात प्रवृत्तियाँ भी 3 प्रकार की हो सकती हैं, सत्य, रज और तम। पहले हमने समझा उसी आधार पर सत्य और तम परस्पर विलोम प्रवृत्तियाँ हैं। एक की अगर उपस्थिति है तो दूसरा अनुपस्थित रहेगा और इसलिए सत्य और रज मिश्रण हो सकता है या रज और तम का मिश्रण हो सकता है। तदनुसार भारतीय सामाजिक संरचना में व्यक्तियों को 4 वर्णों में बांटा गया। पहली श्रेणी उन व्यक्तियों की जो शुद्ध रूप से सात्विक प्रकृति के थे, अर्थात उनकी रुचि सभी वस्तुओं और धारणाओं के संबंध में विशुद्ध सत्य को खोजने में और सत्य के अनुसार आचरण करने की दृढ़ता में थी। ऐसे व्यक्ति ही
सच्चित आनंद कहे गए थे, वे ही ब्राह्मण कहलाए। और दूसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की थी जिनमें रजोगुण प्रधान था, परंतु सात्विक वृत्ति का अंश भी मौजूद था। वे एक और ऐश्वर्य एवं शक्ति की ओर आकर्षित थे, तो दूसरी ओर धर्म की आवाज़ पर बिना क्षण भर मोह किए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तत्पर रहते थे। वे कहलाए क्षत्रिय। और तीसरी श्रेणी उन मनुष्यों की बनी जिनमें रासिक तत्व तो शेष था, परंतु तामसिक वृत्ति का भी मिश्रण हो गया। वे धन, संपदा और ऐश्वर्य को जीवन की प्रधानता देते थे। ये उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। वे दान पुण्य में विश्वास करते थे, परंतु धनोपार्जन उनके जीवन का लक्ष्य था। ऐसे व्यक्ति वैश्य कहलाए। अंतिम रूप से ऐसे व्यक्ति शेष रह जाते हैं जो विशुद्ध रूप से तामसिक प्रकृति के थे, बस जिनकी इस जन्म और शरीर तथा इसके माध्यम से वासनाओं की पूर्ति में ही रुचि थी, जो मिल जाए खाओ और मस्त रहो उनका मूल मंत्र था, वे शुद्ध श्रेणी में रखे गए। इस बात ही हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि मनुष्य के मूल स्वभाव पर उनकी श्रेणीबद्धता है। स्वाभाविक ही है कि जिसकी जैसी रुचि और क्षमता है, उसे वैसे ही कार्य करने में अधिक आनंद आता है। वर्ण व्यवस्था मनुष्य को इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्रदान करती है। नेक्स्ट श्रेणीबद्धता किस आधार पर किया गया था, वह था जाति व्यवस्था। जाति व्यक्तियों की वह श्रेणी है जिसमें सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है, और सामान्य जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है उसी में मृत्यु पर्यंत तक बना रहता है। एक तरह से इसे यह कहा जाए कि एक बार जब जन्म ले लिया जाए तो वह एक ऐसे कमरे के समान है जिसका दरवाज़ा खुला तो है आने के लिए, लेकिन जाने के लिए खुला हुआ नहीं है, वह एक बंद हो जाता है। इसके दो अन्य लक्षण और भी माने गए हैं। यह है कि एक ही अंतर्विवाही है और दूसरा उसमें संस्कारिता शुद्धता का विचार लागू होता है। कुछ जातियाँ सांसारिक रूप से सबसे शुद्ध हैं, तो कुछ उनसे कम और अंत में बिल्कुल ही अशुद्ध जातियाँ हैं, जिनका स्पर्श भी अन्य जातियों को दूषित कर देता है। जाति व्यवस्था के संबंध में निम्नांकित विशेषताएं ध्यान में रखने योग्य हैं। पहली की जाति श्रेणीबद्धता का चरम रूप है। किसी एक जाति में भी उपजातियों के माध्यम से हमें श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। दूसरी जाति के संदर्भ में प्रदेश का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में पूर्व में कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो इसी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हरियाणा और पंजाब में गौड़ ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन है। व्यक्ति वहीं जन्म लेता है, पलता है और विवाह करता है, नातेदारी के संबंधों में बनता है और एक दिन उसी में उसका अंत हो जाता है, और जाति के बंधु बांधव ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। यह जाति का एक क्षैतिज पक्ष है। नेक्स्ट जाति एक जीवन दर्शन तथा संस्कार भी है। प्रत्येक जाति के पीछे उसके उद्गम की एक पौराणिक गाथा है, उसकी निजी जीवन शैली है, संस्कार है, रोजी रोटी एवं खान पान के नियम हैं तथा शुद्धि अशुद्धि के नियम हैं। सामान्यतः इन सभी का कठोरता से पालन होता है। जाति व्यवस्था व्यवसाय, खान पान आदि के कुछ विशेषाधिकारों एवं निर्योग्यताओं से बंधी हुई होती है। नेक्स्ट है, इसका आशय यह नहीं कि प्रत्येक जाति का अन्य जाति से कोई संपर्क अथवा कोई अंतःक्रिया नहीं है। वस्तु स्थिति तो यह है कि समाज का जाति रूपी प्रत्येक खंड प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे से बंधा हुआ है। जजमानी प्रथा के आधार पर हर जाति एक दूसरे का सहारा लेती है। जाति जन्म से मिलती हम बार बार कह रहे हैं, और इसलिए इसे हम कह रहे हैं एक बंद वर्ग।
नेक्स्ट है, वर्ण सिद्धांत के आधार पर जातियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में द्विज जातियाँ हैं जिनका उपनयन जनेऊ संस्कार के द्वारा होता है तथा जो यज्ञोपवीत धारण करती है। इस श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियाँ आती हैं। ये माना जाता है कि इन जातियों का 2 बार जन्म होता है। एक बार दैहिक जन्म जो माता पिता के द्वारा होता है और दूसरी बार आध्यात्मिक जन्म जो गुरु के द्वारा होता है जब वह उपनयन संस्कार करता है। दूसरी श्रेणी में शुद्ध जातियाँ रही हैं जिन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था। सबसे अंत में हम अंत्यज जातियों को रख सकते हैं जो वर्ण सिद्धांत से भी बाहर थी, जिनका स्पर्श ही नहीं बल्कि छाया भी व्यक्ति को अपवित्र कर देती थी। अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं रही, वरन वह आज पूरे भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक है। इस्लाम धर्म मानवों के बीच श्रेणीबद्धता के विरुद्ध है, परंतु भारत में रहने वाले मुसलमान जातियों के रूप में श्रेणीबद्ध है। ईसाइयों में भी जाति के तत्व पाए जाते हैं। सिख धर्म भी इससे अछूता नहीं है और भारतीय सामाजिक संगठन के लिए हम ये कथन पूर्णतः सही है कि जाति भारत की वायु में है। जो यहाँ सांस लेता है जाति उसमें प्रवेश कर जाती है। इस तरह से हमने देखा कि जाति कितने अधिक महत्वपूर्ण लक्षण हमारे भारतीय समाज का माना जाता है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ। मानव क्रियाएं अधिकांशतः लक्ष्योन्मुख होती हैं और भारतीय सामाजिक संरचना विशेषतः हिंदू सामाजिक संरचना में परंपरा की दृष्टि से मानव के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ही मनुष्य और पशु को पृथक करने वाला तत्व है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है जो इस सांसारिक सामाजिक जीवन से मुक्ति दिलाता है और इसलिए अर्थ और काम की व्याख्या करना शेष रह जाता है। अर्थशास्त्र व्यक्ति की भौतिक क्रियाओं से है जो धन उत्पादन और भोग से संबंधित है। व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना है क्योंकि वह साधन के रूप में खुद व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व है। धन के लिए आवश्यकता के अनुसार धन का उपार्जन और उपभोग होना चाहिए और इसी भांति काम से आश्रय व्यक्ति की कोमल भावनाओं और वासनाओं से है। प्रेम और यौन इसके विषय हैं। ललित कलाओं का जन्म इसकी प्रेरणा से होता है। काम एक विस्तृत अवधारणा है जो निश्चित रूप से एक आवश्यक अवधारणा के रूप में देखी जाती है। भारत में आचार्यों ने धर्म के मार्गदर्शन के लिए धर्मशास्त्र लिखे, अर्थशास्त्र की रचना की, तो काम भी उपेक्षित विषय नहीं रहा। महर्षि वात्स्यायन ने विश्व प्रसिद्ध काम शास्त्र की रचना की। जो विद्वान हिंदू जीवन दर्शन को इंद्रियोपरी विषयों से प्रभावित या दूसरी दुनिया से प्रभावित या संसार से पलायनवाद से प्रभावित कहते हैं, वास्तव में वे भारतीय परंपराओं को गहराई से नहीं जानते। मनुष्य के लिए पुरुषार्थ का यही आदेश है कि वह धर्म का आचरण करे और धर्म के निर्देशन में अर्थ और काम की पूर्ति करके मोक्ष को प्राप्त करे। इन 4 पुरुषार्थों के संबंध में ये तथ्य उल्लेखनीय है कि इनमें धर्म अर्थ साधन मूल्य है और काम और मोक्ष साध्य। अंतिम दोनों में भी मोक्ष परम साध्य है। इस तरह से हमने इसकी कुछ लक्षणों को देखा और इसके अभी अन्य जो लक्षण हैं हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।